हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पिछले वाले वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। जो पिछला वाला वीडियो था हमने उसमें पढ़ा व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने उसी वीडियो में आपको बोला कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा आगे, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान इधर ही रखिएगा। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखोगे ये जो ब्रायोफाइट्स है इनमें दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट ही हमने बोला कि ये मेन प्लांट बॉडी है। अब देखो ये गेमेटोफाइट जो है ये दो तरह की रिप्रोडक्शन करता है। गेमेटोफाइट, कल के वीडियो में हमने बोला दैट गेमेटोफाइट फॉर्म्स द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स। इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, इट इज़ ग्रीन इन नेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट इन नेचर, इट इज़ अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स। द राइजाइड्स में भी यूनिसेलुलर, द राइजाइड्स में भी मल्टीसेलुलर, रूट सिस्टम और लीफ, ये स्ट्रक्चर सारे एब्सेंट है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है दिस इज़ द सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स आफ्टर एल्गी एंड इट इज़ द प्रिमिटिव लैंड ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स है, हम लैंड प्लांट्स में देखते हैं एंजियोस्पर्म है, सबसे एडवांस्ड है, जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट्स है और ब्रायोफाइट्स भी है। ब्रायोफाइट्स भी लैंड प्लांट्स है, लेकिन ये तो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स है। इसी में हम देखेंगे जो एक गेमेटोफाइट और ब्रायोफाइट्स है ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है। दो तरीके हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे पहला वाला जो है दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक मेथड है जैसे ये गेमेटोफाइट रिप्रोडक्शन करता है। और दूसरा जो है दैट इज़ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही मज़ेदार है। आप देखिएगा आगे जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं ब्रायोफाइट्स, तो इनमें हम बहुत सारे तरीके आप देखोगे हाउ द ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, लेकिन हम कुछ का नाम लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे दे रिप्रोड्यूस बाय FRAGDME, फ्रैगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप मेथड्स देखो। फ्रैगमेंटेशन इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकंड इज़ बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, ये भी एक तरीका है, डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। नंबर थर्ड जो है इसी में आप देखोगे बाय TUBERS, ट्यूबर्स है। नंबर फोर जो है दैट इज़ बाय जिमी, GEMMAE, जिमी भी है। एंड नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज़ बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये भी एक मेथड है लेकिन मॉसिस में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज़ बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बहुत सारे मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ रिप्रोडक्शन है इन ब्रायोफाइट्स। सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। अब देखो ये जो मेन मेथड है ये आप देखोगे दीज आर द मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। नंबर वन बाय फ्रैगमेंटेशन, नंबर टू बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, नंबर थ्री बाय ट्यूबर्स, नंबर फोर बाय जिमी, नंबर फाइव बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड नंबर सिक्स बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इससे भी आगे और मेथड्स है लेकिन हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा। आप देखो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब यहाँ हुआ? फ्रैगमेंटेशन का मतलब हुआ जैसे थलस होता है, थलस THALLUS, जो थलस होता है अगर ये ब्रेक हो गया इनटू पीसेस, ब्रेक हो गया, ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, अगर ये थलस जो ब्रायोफाइट थलस है अगर ये पीसेस में ब्रेक हो गया तो जो पीस वो फिर जो पीसेस बने जब वो सबस्ट्रेटम पे पड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली नया ब्रायोफाइट या गेमेटोफाइट बनाते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ रिक्शा बाय एक्सीडेंटल मीन्स इट गॉट स्प्लिटेड इनटू पीसेस, ये एक पीस बना, ये एक पीस बना, ये एक पीस बना, ये एक पीस बना, ये एक पीस बना। अगर हम काटेंगे इसको यहाँ से, ये देखो ये अलग से हो गया एक पीस, यहाँ से ये एक पीस अलग से हो गया, यहाँ से हम इसको भी काटेंगे। देखो लुक हियर,
अलग से पीस हो गया, तो यहाँ से भी ये एक अलग से पीस हो गया, ये पार्ट हो गया। लुक हियर, तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। ऑटोमेटिकली इट विल फॉर्म न्यू गेमेटोफाइट, इट विल फॉर्म न्यू गेमेटोफाइट, इट विल फॉर्म न्यू गेमेटोफाइट। सो मेनी गेमेटोफाइट्स विल बी फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन। एंड याद रखना, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो भी टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इट इज़ यूजुअली फॉर्मड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। ये होती है जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड जो है इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज अभी हमने बोला दैट इज बाय द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है हमारा मार्कनशिया, मैं दिखाऊंगा आपको, ये है हमारा मार्कनशिया। फॉर एग्जांपल अब देखो, सीजन होता जाता है, ग्रोथ होती रहती है, जब सीज़न टूवर्ड्स, जब सीज़न एंड होने लगता है तो फिर क्या होता है आप देखोगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, जो ओल्डर पार्ट्स है, ये इसका ओल्डर पार्ट है, इसकी डेथ होती है। आप देखो, ये तो डेथ हो गई, ओल्डर पार्ट्स की डेथ होती रहेगी और ये प्रोग्रेस हो जाएगी टूवर्ड्स द एपेक्स। ये यंगर पार्ट है, ये यंगर पार्ट है, दीज आर द यंगर पार्ट, दीज आर द ओल्डर पार्ट्स। बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब ये प्रोसेस पहुँचेगा इस पॉइंट पे, आप देखो पॉइंट ऑफ डाइकोटमी, दिस इज द पॉइंट ऑफ डाइकोटमी। यहां से क्या हुआ, डेथ हो गई। मैं लिखूंगा इसको, व्हाट हैपन्ड बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। अब डेथ हुई तो डेथ होने के बाद क्या होता है, डिकम्पोशन होता है, डिके होता है। अब देखो मैं यहाँ से इसको ये समझो कि डेथ होती गई, फिर डिकम्पोशन होती गई, ऐसे ऐसे ये प्रोग्रेस होती गई टुवर्ड्स द एपेक्स। और जब ये पहुंची इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ डाइकोटमी। आप देखो ये लोब और ये लोब, अब यहाँ से देखोगे ये अलग हो गए, यहाँ से ये अलग हो गए, ये लोब अलग हो गया इससे, यहाँ से ये लोब अलग हो गया। अलग होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पार्ट और ये जो ये पार्ट है, ये दो पार्ट्स, ये नए सिरे से एक और गेमेटोफाइट बनाएंगे। ऐसे में यहां दिखाऊंगा, दे विल ग्रो एंड फॉर्म न्यू गेमेटोफाइट्स। अब देखो एक से कितने बने, दो बने। कैसे बने, बाय द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। यहां से थे ये यहां से चल रहे थे, यहां से ये मेन प्लांट था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, डेथ हुई, डिकम्पोजिशन हुई ओल्डर पार्ट्स की, यहां तक पहुंची, ये लोब अलग हो गया, ये लोब अलग हो गया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, दैट मीन्स दीज two lobes got separated from each other, as a result of which they formed a new gametophytic thallus. अब ये हो गया सेकंड मेथड, बाय द प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। अब जो थर्ड मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे मेरा एक छोटा सा वीडियो है मार्कनशिया पे ही, उसका आप उधर स्ट्रक्चर देख सकते हो उस जिमी का, वहाँ पे मैं जिमी दिखा रहा हूँ, वो वीडियो आप देखना, शॉर्ट वीडियो है मेरी चैनल पे, मार्कनशिया, प्रैक्टिकल मार्कनशिया दिखाया गया वहाँ पे। नेक्स्ट मेथड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बाय GEMMAE, जिमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जिमी कहाँ बनते हैं, दे आर फॉर्मड इन GEMMACUPS, जमा कप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा मार्कनशिया का, ये है हमारा मार्कनशिया। सर इस मार्कनशिया पे क्या होगा, ऑन द डॉर्सल सरफेस, जो हमने कल बोला डॉर्सल सरफेस पे अलोंग द मिड लाइन, यहाँ पे आप देखोगे डॉर्सल सरफेस पे मिड लाइन पे स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मैं बनाऊंगा एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर। लुक हियर, these special cup-like structures, these special cup-like structures which are present on the dorsal surface, and these special cup-like structures are known as, इनका क्या नाम है, इनका नाम है जिमा कप। ये है कप, जिमा कप, GEMMA, जिमा, CUP, जमा कप। सर इस जमा कप में क्या होगा खास ऐसा, ये जमा कप कहाँ बनता है, ये डॉर्सल सरफेस पे बनता है। मार्कनशिया अगर आपको कहीं मिले तो आप देखना, अगर वो मैचर होगा तो जमा कप उस पर होगा। इस जमा कप में क्या बनेगा, इसमें बनेंगे खास स्ट्रक्चर, मैं एक बनाऊंगा तो आप देखना, ये है इसमें एक खास स्ट्रक्चर, ऐसे बाइलोब्ड होता है,
This is a special type of structure which is formed in it. Sir, what is this structure? इसमें thousands, हजारों बनेंगे ऐसे, लेकिन मैं एक दिखाऊंगा. सर ये क्या है? It is a multicellular structure. It is a green structure. ये green ही होता है ये वाला. इसका नाम है GEMMAE, Jimmy. What is it? It is a vegetative प्रोपैग्यूल. ये एक वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल है. इसका मतलब क्या हुआ? ये वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल का क्या मतलब हुआ? इस जमा कप में ये जो जिमी बना, ये जिमी डिटैच हो जाएगा. इससे ये देखो, ये स्टॉक है, ये स्टॉक ब्रेक होगा. फिर क्या होगा? जब ये ब्रेक होगा तो ये बाहर आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ विंड इट विल बी डिस्पर्स्ड. ये डिस्पर्स हो जाएगा. इट विल रीच टू द डिफरेंट प्लेसेस. ये सबस्ट्रेटम पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से बाहर आया, फिर क्या बैठा? यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल पे क्या किया इसने? जब ये जिम्मी सॉइल पे बैठता है तो ये नया एक ब्रायोफाइट बनाता है, नया एक गैमेटोफाइट बनाता है, नया एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है. अब देखो, ये तो हो गए मेन मेथड्स. इसके बाद भी है बहुत सारे मेथड्स है. एक को मैं टच करूँगा यहाँ पे, राइजाइड्स और राइजाइड्स, नॉट राइजाइड्स प्लीज, सॉरी. दीज आर ट्यूबर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूबर्स है. ट्यूबर्स, राइजाइड्स भी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्यूबर्स इंपॉर्टेंट है. लुक हियर, दीज आर स्वोलन स्ट्रक्चर्स, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स. अगर ये मार्कनशिया है या रिक्शिया है, कहीं कहीं आप देखोगे मार्कनशिया एंड रिक्शिया ऑन द वेंट्रल सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है जिससे ये अटैच होते हैं टू द सबस्ट्रेटम, तो उस सरफेस, वही ये समझो कि हमने ये उल्टा बनाया है. ऐसे नहीं, मैंने वीडियो में दिखाया कि ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा वेंट्रल सरफेस. यहाँ पे आप देखोगे राइजाइड्स है. राइजाइड्स के साथ साथ along the margins small spherical structures are formed. छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे 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 ऐसे. सर इनका क्या नाम है? these are known as tubers. ये ट्यूबर है, और ये ट्यूबर जो है it acts as a vegetative propagule. ये vegetative propagule एक्ट करता है और automatically it forms. जब ये डिटेच हो जाएगा from the parent gametophyte, it will form new gametophyte. It will form new rixia, new markensia. अब प्राइमरी प्रोटोनियमा भी है. हमने परसों बोला वीडियो में दैट जो मोसिस है, फिनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, उनमें स्पोर जर्मिनेट होकर क्या करता है? प्रोटोनियमा बनाता है. ए जुवेनाइल स्टेज, ए हैप्लॉइड स्टेज, ए जुवेनाइल स्टेज which is formed by the germination of haploid spore and which results in the formation of gametophyte. ये कहाँ से बनता है? स्पोर से बनता है. और इसमें आप देखोगे ब्रांचेस होते हैं ऐसे ऐसे, प्राइमरी प्रोटोनियमा में भी और सेकेंडरी प्रोटोनियमा में भी. अब देखो, दो तरह के ब्रांचेस होते हैं, ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं. नॉन ग्रीन उनको राइजोइडल ब्रांचेस भी बोलते हैं, और जो ग्रीन है उनको बोलते हैं हम क्लोरल ब्रांच. अब देखो, अगर ये प्राइमरी प्रोटोनियमा है या सेकेंडरी प्रोटोनियमा है, देखो प्राइमरी प्रोटोनियमा मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ये प्राइमरी प्रोटोनियमा है या सेकेंडरी प्रोटोनियमा है, फॉर एग्जाम्पल इट गॉट ब्रोकन हियर. अब देख कितने पार्ट्स बने? दो पार्ट्स बने. ये अलग प्रोटोनियमा बनाएगा, ये अलग प्रोटोनियमा बनाएगा, ऑटोमेटिकली फिर ये गेमेटोफाइट्स बनाएंगे, ये भी गेमेटोफाइट्स बनाएंगे. ऐसे ये ब्रांच यहाँ पे कट हुआ. दैट मीन्स बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनियमा, बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनियमा, प्राइमरी प्रोटोनियमा और सेकेंडरी प्रोटोनियमा, you will get so many gametophytic thalluses in the gametophytic thalli in the bryophytes. That means there are so many methods of vegetative propagation in case of bryophytes, where gametophyte produces new gametophyte by the vegetative means. So many vegetative methods are there. Number 1 मैंने बोला by fragmentation. Number 2 मैंने बोला by death and decay of older parts. Number 3 मैंने बोला by tubers. Number 4 मैंने बोला by primary protonema, secondary protonema, और next जो है जमा कप्स, बहुत ही important जिमी. और अब हम जाएंगे आगे. hope that you will have understood these things. अब हम चलेंगे आगे. That is the important part of second part of this video, that is sexual reproduction. बहुत ही important है sexual reproduction in case of bryophytes. जो ये gametophyte है, मैं यहाँ पे लिखूंगा gametophyte. इसका नाम ही है gametophyte. What does that mean? Phyte means plant. इसका मतलब ये हुआ ये प्लांट है, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट जो है इट इज़ अ गैमीट फार्मिंग प्लांट. गैमीट फार्मिंग प्लांट. अब गैमीट फार्मिंग प्लांट क्या प्लांट हुआ? सेक्सुअल प्लांट हुआ कि एसेक्सुअल प्लांट हुआ? यहाँ पे यही बता रहा है. गैमेटोफाइट इट इज़ अ
plant body which reproduces by the formation and by the fusion of gametes, by the formation and by the fusion of gametes. अगर gamete बना, formation of gametes हुई, formation and fusion of gametes, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अगर ये चीज़ें हुई तो ऑटोमेटिकली आप समझ लेना दैट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। गैमेटोफाइट का काम ही है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करना, मेल गैमीट बनाना, फीमेल गैमीट बनाना, फिर फर्टिलाइजेशन करना। यही हम देखेंगे कैसे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे मेल गैमीट बनता है, कहाँ पे मेल गैमीट बनता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और कहाँ पे होती है, और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या बनता है वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान इसी में रखना और याद रखना जो जो चीज़ें मैं यहाँ से बोलता हूँ वो आप याद रखना प्लीज़, ये आपको काम आएगा। आगे आपको नीट देना है तो इसमें आप यही चीज़ें देखोगे, यही चीज़ें पूछी जाती है। लुक हियर, हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखना, टेक्स्ट में देखना, आपको वहाँ पे मज़ा आएगा फिर पढ़ने में, लेकिन तब मज़ा आएगा जब आप यहाँ से सीख के जाओगे। याद रखना। लुक हियर, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है, दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। नंबर 1 मेल गैमीट एंड नंबर 2 इज फीमेल गैमीट। मेल गैमीट भी बनता है और फीमेल गैमीट भी बनता है, लेकिन कहाँ पे बनता है, इन द स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स। मेल गैमीट बनता है मेल सेक्स ऑर्गन में, उसका नाम है एंथ्रीडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंथ्रीडियम। फीमेल गैमीट बनता है इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज आर्किगोनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे याद आपने रखना है दैट जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफाइट हम अभी देख रहे थे, द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, यही हमने पढ़ना है। गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट अभी हम देख रहे थे, ये हमने पहले भी बोला इट इज़ हैप्लॉइड। याद रखना हैप्लॉइड है क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ये मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। कहाँ बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन में। दिस एंथ्रीडियम इज नोन एज मेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और जो ये आगे वाला आर्किगोनियम है, इट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लुक हियर, थोड़ा आप ध्यान रखिए। लुक हियर, जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये यूजुअली ग्लोबुलर होता है, ऐसे मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ऐसे ग्लोबुलर होता है। इसमें बाहर से आप देखोगे कवरिंग इज दियर, कवरिंग इज ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस, दैट कवरिंग इज नोन एज जैकेट। ये याद रखना, जैकेट है, दिस इज द कवरिंग, दिस इज द कवरिंग जो मैंने बनाई। ये हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द एंथ्रीडियम, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम जो अभी हमने बोला, एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा और एक स्पेशल, अब देखो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर ही बोलता है दैट इट इज स्लाइटली स्फेरिकल एंड हैविंग ए स्मॉल स्टॉक, छोटा सा स्टॉक होता है। और ये मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो भी मल्टी सेलुलर होगा। हम उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर है।
लुक हियर, ये इसका स्ट्रक्चर है। सर ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज नोन एज आर्किगोनियम। लुक हियर, इसका खास स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इट इज़ फ्लास्क शेप्ड, ये फ्लास्क शेप्ड होता है। देखो आपको लगता है इट इज़ बेस इज स्वोलन एंड इट इज़ नेक इज नैरो, नैरो नेक है और स्वोलन बेस है। जो ये स्वोलन बेस है इसका नाम अलग है, इसका आप नाम देखोगे इसका अलग है और इस पार्ट का अलग है। इट इज़ नोन एज VENTER, venter, that is the neck of the archegonium, and this is known, this is known as neck, please. This is known as NECK neck and this is known as VENTER। ये वेंटर है और ये नेक है। आप देखोगे यहाँ पे नेक नेरो है और वेंटर स्वोलन है और अंदर से आप देखोगे इट इज़ हॉलो। आप देखो अभी हॉलो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से आप देखोगे देयर आर प्रेजेंट द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स नोन एज कैनॉल सेल्स। यहाँ पे आप देखोगे दीज आर नोन एज कैनॉल सेल्स, लेकिन किस में कैनॉल सेल्स है? ये नेक में है। दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज नेक कैनॉल सेल्स। ये है NCC नेक कैनॉल सेल्स। ये 4 से लेकर 6 तक होती है। आप देखोगे इन डिफरेंट बायोफर्स कहीं भी ये 4 होंगे, कहीं पे 6 होंगे, लेकिन क्या नाम है इनका? ये वाली सेल्स जो अंदर से होते हैं इस नेक में, दीज आर नोन एज नेक कैनॉल सेल्स। और जो ये वेंटर है आप इसमें सिर्फ 2 सेल्स पाओगे, 2 ही सेल्स है। एक तो हो गया ये वेंटर कैनॉल सेल, इसका नाम है VCC वेंटर कैनाल सेल। और यहाँ पे आप देखोगे एक खास एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज एग। ये वाला जो है, ये अंदर वाला जो है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फीमेल गेमिट। दिस इज़ एग, दिस इज़ द फीमेल गेमिट और दिस इज़ द एग। अब देखो एग है, वेंटर कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल्स है, ये नेक है और ये वेंटर है। ये स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम का, आर्किगोनियम का। दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसमें आपने देखे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नंबर 1 इज नेक, इट इज द नैरो पार्ट, एपिकल पार्ट एंड बेसल पार्ट, द वेंटर स्वोलन पार्ट। द neck is filled inside it by the neck canal cells, 4 to 6 in number, and venter has only 2 cells. Number 1 is venter canal cell and the egg, the female gamete. यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे तो आपने देखा दैट यहाँ पे एग बना और फीमेल गेमीट बना, यहाँ पे बनेंगे मेल गेमीट्स, जिनको हम लिखेंगे यहाँ पे बनेंगे मेल गेमीट्स, मेल गेमीट्स ऐसे ऐसे मेल गेमीट्स बनेंगे। देखो ये मेल गेमीट्स है, इनका नाम है एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स और मेल गेमीट्स। ये मेल गेमीट्स, इनमें एक खास कैरेक्टर होता है। क्या वो खास कैरेक्टर है? दैट इज दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। मेल गेमीट्स हमेशा बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। मेल गेमीट्स आर ऑलवेज बाइफ्लैजिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। दैट मेल, आप टेक्स्ट में देखना, झांकना, वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे इट इज़ रिटन देयर। दैट मीन्स इफ इट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन में स्मॉल स्टॉक होता है और अंदर से बाइफ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स बनते हैं। उनका अनदर जो दूसरा नाम है दैट इज एंथीरोजॉइड्स। और जो ये आर्चिगोनियम है, इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है, नेक है, वेंटर है। नेक में नेक कैनाल सेल्स है, वेंटर में 2 सेल्स है, वेंटर कैनाल सेल और एग है। फीमेल गेमीट है, मेल गेमीट है। अब देखो मेल गेमीट भी बने, फीमेल गेमीट भी बना। अब फर्टिलाइजेशन होगी। उस फर्टिलाइजेशन के लिए आप देखोगे दैट अगर ये मेल गेमीट बाइफ्लैजिलेटेड है, मैं यहाँ को दिखाऊंगा इसको, इफ इट इज अ मेल गेमीट, ये बाहर, मैं इसको बाहर दिखाऊंगा। लुक हियर प्लीज, बाहर दिखाऊंगा। इफ इट इज मेल गेमीट, इट इज यूजुअली कॉइल्ड, इट विल हैव 2 फ्लैजिला। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। इट इज बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मीन्स दैट इट हैज 2 फ्लैजिला। अब देखो इसको मूवमेंट करनी है, इसको मूवमेंट करनी है फ्रॉम द एंथ्रीडियम टू द आर्चिगोनियम, फ्रॉम द मेल थैलस टू द फीमेल थैलस, और फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ तक इसको पहुँचना है, यहाँ से अंदर होके। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर
नहीं होगा तो ये समझो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मेल गेमेट बनने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ दिस मेल गेमेट फ्रॉम द एंथ्रेडियम टू द आर्चिगोनियम। ये इसकी लोकोमोशन में मदद करता है, क्योंकि इसके पास ये है, ये इनका नाम क्या है, FLAGELLA, दो फ्लजला होते हैं। ये एक फ्लजला, ये दो, ये और एक फ्लजला, दो फ्लजला होते हैं। ये फ्लजला मूवमेंट करने में मदद देते हैं, लेकिन जब मीडियम फ्लूइड होगा, जब वाटर होगा, दैट इज वाई आप देखोगे ब्रायोफाइट्स प्रेफर टू ग्रो ऑन द प्लेसेस विच आर मॉइस्ट, जहाँ पे पानी होगा, क्योंकि इनको पता है दैट वी कांट रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर, वी नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आवर मेल गेमीट्स नीड वाटर टू रीच टू द फीमेल गेमीट, टू रीच टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। उसी पे हम बोलते हैं दैट अगर वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन है, दैट इज़ वाई दीज ब्रायोफाइट्स are also known as amphibians of plant kingdom। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको amphibians of plant kingdom भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि पानी की ज़रूरत है किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे एनिमल्स में एम्फीबियंस है, उनको भी अगर रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो यूजुअली लैंड पे ग्रो करते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो पानी में चले जाते हैं। सेम इज़ द केस हियर। आप देखोगे इफ़ दे आर द लैंड प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स आर द लैंड प्लांट्स, दे ग्रो ऑन द लैंड, दे ग्रो ऑन लैंड, दे आर द primitive land plants, but in these land plants, in these bryophytes, you will see for sexual reproduction the water is essential. If water is not present, sexual reproduction cannot occur। अब देखो यहाँ से ये मेल गेमीट, यहाँ से ये सेल्स डिजॉल्व होती जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ये सेल्स डिजॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से एक कैनाल बनेगा। आप देखो कैनाल, वेंटर कैनाल सेल भी डिजॉल्व होगी, तो फिर जो मेल गेमीट है, द मेल गेमीट विल एंटर थ्रू दिस पैसेज, through the canal of venter, and it will reach here and will fuse with the egg। यहाँ पे आप देखो फ्यूजन हो जाएगा किसका, मेल गेमीट का और एग का, दैट इज नोन एज सिनगेमी। अब इसी सिनगेमी के लिए मैंने बोला वाटर इज एसेंशियल। अब देखो हमने क्या देखा, सिनगेमी हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बना। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना आफ्टर द फ्यूजन, इट इज नोन एज जाइगोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाइगोट बना। ये जाइगोट होगा डिप्लॉयड, ये जाइगोट होगा, ये याद रखना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी, इट विल बी डिप्लॉयड। अभी तक जो स्ट्रक्चर्स थे, गेमेटोफाइट जो था, एंथ्रीडियम जो था, आर्चिगोनियम था, ये सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड थे। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जब ये मेल गेमीट बनते हैं, जब ये फीमेल गेमीट बनता है, एग बनता है, उस टाइम मियासिस नहीं होती है, क्योंकि गेमेटोफिटिक थैलस, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बोला, इट इज़ हैप्लॉइड। यहाँ तक सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है। माइटोसिस होगी, माइटोसिस से बनते हैं मेल गेमीट्स, माइटोसिस से बनता है एग। दैट मीन्स अब देखो माइटोसिस से एग बना, माइटोसिस ये बना क्योंकि हैप्लॉइड है प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कभी मियासिस होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इट इज़ डेड इम्पॉसिबल। और लेकिन डिप्लॉइड में मियासिस हो सकती है, डिप्लॉइड में मियासिस भी हो सकती है, माइटोसिस भी हो सकती है, लेकिन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है, हैप्लॉइड सेल जो है, हैप्लॉइड प्लांट जो है, हैप्लॉइड एनिमल जो है, इसमें ऑलवेज क्या होती है, माइटोसिस। याद रखना। अब यहाँ तक क्या हुआ, मेल गेमीट माइटोसिस से बना, फीमेल गेमीट माइटोसिस से बना, लेकिन हैप्लॉइड दोनों है, एग भी हैप्लॉइड है और मेल गेमीट भी हैप्लॉइड है। जब इनका फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे क्या बना, हमें डिप्लॉइड जाइगोट बना। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लॉइड जाइगोट मैंने पहले ही आपको दे दिया एक वीडियो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, वहाँ पे आप देखोगे दिस जाइगोट। अब मैं इसको थोड़ा साफ करूँगा यहाँ से प्लीज़, क्योंकि हमें अब काम है वेंटर से। ये जो जाइगोट यहाँ पे बना, यहाँ पे जो जाइगोट बना आफ्टर द फ्यूजन, ZY GOTE जाइगोट, इट इज 2n डिप्लॉयड, इट इज द मदर सेल, इट इज द मदर सेल फॉर द न्यू फेज, जो नया फेज इन ब्रायोफाइट्स में बनता है, उसके लिए मदर सेल होती है। दिस जाइगोट विल डिवाइड माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा। पहले बनाएगा एम्ब्रियो, शॉर्ट एम्ब्रियो बनाएगा, फिर जो एम्ब्रियो ये भी डिप्लॉयड होगा, जो ये एम्ब्रियो है उसके बाद ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो विल डिवाइड अगेन माइटोटिकली एंड इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट। अभी तक हम पढ़ रहे थे गेमेटोफाइट, मैंने पहले ही बोला आपको गेमेटोफाइट, हाउ
gametophyte reproduces. Gametophyte is the main plant body in bryophytes. It is haploid in nature, it is autotrophic in nature, it is independent in nature, and it is the main plant body in case of bryophytes. Gametophyte की reproduction पढ़ी हमने. अभी हमने क्या पढ़ा? that it reproduces by two means. Number one by vegetative means. जो हमने देखे different methods of vegetative means. वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ माइटस होती है, haploid structure है, माइटस हुई. आप देखो by progressive death and decay of older parts, by fragmentation, by tubers, by primary protonema, by secondary protonema, बहुत सारे methods of vegetative propagation है. वहाँ पे क्या होगा? गेमेटोफाइट बनाएगा. याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में गेमेटोफाइट बनाएगा. लेकिन और एक जो मेथड है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहां पे क्या होता है? मेल गिमिट बनता है, फीमेल गिमिट बनता है. अगर मेल गिमिट बना, कैसे बना? माइटोसिस से. कहां बना? एंथ्रीडियम में भी हमने देखा सेक्स ऑर्गन उसका. और फीमेल गिमिट बना, उसका क्या नाम है? एग है. कहां बना? आर्चिगोनियम में. आर्चिगोनियम का खास स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम का भी है लेकिन आर्चिगोनियम का खास स्ट्रक्चर है. फ्लास्क शेप्ड है. आप देखो नेक है, वेंटर है, नेक में नेक कैनाल सेल्स है, वेंटर में वेंटर कैनाल सेल है, एग है. अब देखो दिस इज फ्लास्क शेप्ड. दोनों मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, बोथ आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स. एज इन algae you will see that they are unicellular structures. In algae the sex organs are not externally covered by a sterile jacket, but in case of, ये याद रखना, in algae you will see that sex organs, that is male sex organ and female sex organ, they are not externally covered by a sterile jacket, but in case of bryophytes यहां से देखोगे बाहर से ये कवरिंग है. It is known as JACKET, जॉकेट. ये मेल सेक्स ऑर्गन में भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में होता है. इट इज मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होता है. और जो ये मल्टीसेलुलर स्टेराइल जैकेट है, इट इज कवरिंग एंड इट इज स्टेराइल इन नेचर. इसका मतलब है ये इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. अंदर से जो है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है. यहां से हमने देखा मेल गिमिट बना, एंथ्रीडियम में फीमेल गिमिट बना, आर्चिगोनियम में. और फर्टिलाइजेशन हुई कहां पे हुई? नेक में नहीं हुई. कहां पे हुई? वेंटर में हुई. और वेंटर में फर्टिलाइजेशन से क्या बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना, दैट इज जाइगोट. दैट इज, अब जाइगोट बनने से क्या हुआ? जाइगोट इट इज डिप्लॉयड सेल एज इट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन. जब भी फर्टिलाइजेशन होगी आप समझ लेना दैट फर्टिलाइजेशन इज अपोजिट टू द मियोसिस. बाय मियोसिस द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स आर कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, बट by fertilization, by fusion, by syngamy, the haploid cells are converted into diploid, or fusion of haploid cells will result in the formation of a diploid cell. Same हुआ. zygote बना by the fusion of egg, by the male gamete. fusion of egg हुआ male gamete के साथ, तो हमें एक डिप्लॉयड सेल बनी, उसका क्या नाम है? जाइगोट सेल. इट इज द मदर सेल ऑफ ए न्यू फेज. नया फेज जो है उसका नाम स्पोरोफाइट है, लेकिन बीच में आता है एम्ब्रियो थ्रू होके ये स्पोरोफाइट बनता है. अब स्पोरोफाइट का क्या स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में. बहुत ही ये क्या करता है, इसका क्या काम है, स्पोरोफाइट कैसे रिप्रोडक्शन करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में. उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो ही अच्छा है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है. आपको फ़ायदा होगा अगर आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे और फिर टेक्स्ट से भी पढ़ोगे या किसी और बुक से रेफरेंस भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी. उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ें. बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. थैंक यू.